उत्तर प्रदेश में इन दिनों हलाल शब्द काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित फॉर्म यानी कि जो व्यक्ति इसको स्टोर करेंगे उनके खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। सीएम योगी ने खुद इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल कि आखिर योगी सरकार के फैसले के पीछे क्या कारण है। सवाल नंबर 2 कि क्या है हलाल सर्टिफिकेट, और सवाल नंबर 3 कि वे कौन कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रही है, और सवाल नंबर 4 कि हलाल और हराम में क्या अंतर है। सवाल नंबर 5 कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन होने से क्या विवाद भी हो सकता है। सवाल नंबर 1 से आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर योगी सरकार के फैसले के पीछे कारण क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े खाद्य उत्पादक पर रोक लगाते हुए 18 नवंबर को जारी किए गए अपने आदेश में सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादकों जैसे कॉस्मेटिक्स या हलाल से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की सर्विस को बनाने, बेचने, भंडारण या वितरण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वैसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले हलाल प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है। इस बैन के पीछे सरकार का तर्क है कि खाद्य उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के समानांतर सिस्टम खड़ा करने की कोशिश करता है। इससे खाद्य पदार्थों की क्वालिटी के बारे में एक कंफ्यूजन खड़ा होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेक्शन 89 इसकी इजाजत नहीं देता है। पर आखिर ये हलाल प्रोडक्ट और इसके सर्टिफिकेट होते क्या है, ये भी सवाल है। तो दूसरे सवाल में ये भी समझ लेते हैं। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जिसकी इजाजत के बिना। यह हराम से उलट होता है। हराम यानी जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती हो, जिस पर रोक लगी हो। जैसे इस्लाम में सुअर का मांस, शराब को हराम माना जाता है। उर्दू शायर की मशहूर वेबसाइट रिख्ता के मुताबिक हलाल का मतलब है जो इस्लामी धर्म शास्त्र के अनुसार उचित हो अथवा उसके द्वारा अनुमोदित हो, शरीयत के अनुकूल हो, जिसका ग्रहण या भोग उचित हो, जो शरीयत मुसलमानी धर्म पुस्तक के अनुकूल हो, जो हराम न हो, जिस पर प्रतिबंध न हो और विधि विहित जायज हो और वैध हो। हराम इसका उलट होता है। हराम यानी जो इस्लाम धर्म शास्त्र में वर्जित या त्याज हो, यानी जिसका त्याग किया जा सका हो। अब सवाल यह भी उठता है इसमें कि नॉन मीट, ये क्या नॉन मीट प्रोडक्ट भी हलाल हो सकते हैं। हलाल और झटका लोकप्रिय शब्द हैं। सामान्यतः उन्हें मीट काटने के तरीके से हिसाब से समझा जाता है। हकीकत यह है कि हलाल का मीट और नॉन मीट में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए हलाल प्रोडक्ट मीट तक ही सीमित नहीं रह सकते। और सवाल 3 से समझते हैं कि वे कौन सी कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रही है। हलाल सर्टिफिकेट खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताते हैं कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हलाल है या नहीं। भारत में जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उन पर एक निशान होता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, लेकिन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती। भारत के अंदर लगभग 1 दर्जन ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो यह सर्टिफिकेट जारी करती है। इस्लामिक देशों में इस प्रोसेस में वहां की सरकार खुद शामिल होती है। भारत में ऐसा नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं के अगर नाम आपको बताएं
तो उसमें हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके अलावा हलाल इंडिया है। सवाल 4 को अगर समझे कि हलाल और हराम में क्या अंतर है, तो हलाल सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के अनुसार हलाल एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है कानून, सहमति या जिसकी इजाजत शरिया यानी इस्लामिक कानून में दी गई हो। यह शब्द खाने पीने की चीजों जैसे मीट, कॉस्मेटिक, दवाएं इत्यादि पर लागू होता है। हराम इसका ठीक उलट होता है, यानी जो चीज इस्लाम में वर्जित है, लिपस्टिक से लेकर दवाइयों तक सभी को दोनों में बांटा जा सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए सुगर या सुगर के मांस से जुड़ी चीज और अल्कोहल को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। अब सवाल 5 आते की अगर बात करें तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन होने से क्या विवाद होगा, इसे समझना भी जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों इसे बैन करने का फैसला किया, यह भी इस सवाल में आता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला कई संस्थानों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद लिया। शिकायत में कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल लोगों की धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल उपकरणों, कॉस्मेटिक्स और दवाइयों पर हलाल सर्टिफिकेशन का टैग और लेबल चिपका हुआ मिला है। सरकार का यह भी कहना है कि भारतीय कानून में इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इंडस्ट्री विदेशों में, खासकर मुस्लिम देशों में खूब फल फूल रही है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल हलाल कॉस्मेटिक मार्केट 2015 में करीब $16 बिलियन की थी, जिसके 2025 तक $50 बिलियन के पार जाने की उम्मीद बताई जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट्स को लैब टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। बावजूद इसके अगर हलाल सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है, हकीकत यह भी है कि हलाल का मीट और नॉन मीट में कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसे में मौके पाते ही विपक्ष चुनाव में इसे मुद्दा भी बना सकती है। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया कि देश में 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनके इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन होने के बाद इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट आसान हो जाता है और कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स की ही अनुमति है। ग्लोबल फूड मार्केट लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट्स है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर ऐसे फर्जीवाड़े होते रहे तो सरकार पर यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता रहेगा। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि एफआईआर हुई है और कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर हलाल शब्द को लेकर और हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर इन दिनों यूपी में संग्राम मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ का।